हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 को यूपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। तो आखिर इस नोटिस में ऐसा क्या है जो कि यूपीएससी कैंडिडेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस नोटिस को जानेंगे विस्तार से, डिटेल के साथ। तो आप इस नोटिफिकेशन को वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तार से इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो 1 जुलाई 2020 को इसे जारी किया गया है। नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स टू सबमिट चॉइस ऑफ सेंटर, अर्थात ये आपकी एग्ज़ाम के सेंटर से संबंधित है। यानी कि आप अपनी एग्ज़ाम सेंटर है उसका चॉइस है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसका एक ऑप्शन दिया गया है। तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन सी तारीख से लेकर के किस डेट तक आपके पास समय रहेगा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए। तो जानते हैं इसकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी कंडक्टिंग द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2020 इंक्लूडिंग द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 ऑन 4 अक्टूबर 2020। यानी आपकी संडे को जो एग्ज़ाम होने वाली है 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम 2020 प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020, ये दोनों एग्ज़ाम वो आपकी 4 अक्टूबर 2020 यानी संडे को कंडक्ट होने वाली है, यानी कि 3 महीने बाद। ऑल ओवर इंडियन एज पर द रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन आरटीएस पब्लिश ऑन 5 जून यानी 5 जून को यूपीएससी के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया था, जिसके अंदर आप अपनी एग्ज़ाम डेटा वो देख सकते हैं कि कब किस तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी। दूसरा इसके अंदर आपका कीपिंग इन द व्यू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2020 इंक्लूडिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर चेंजिंग देयर सेंटर्स, यानी विद्यार्थियों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि वो अपना एग्जाम सेंटर वो चेंज कर सकते हैं। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू सबमिट देयर रिवाइज चॉइस ऑफ सेंटर, यानी आप अपना एग्जाम सेंटर वो रिवाइज्ड है वो चॉइस के अनुसार इसे वापस से अप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड्स अबाउट द ऑप्शन टू चेंज द सेंटर्स फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2020, यानी आप अपना सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 2020 का एग्ज़ाम सेंटर वो भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपकी यूपीएससी आईएएस की प्री प्लस मेंस दोनों के दोनों एग्ज़ाम जो होगी उसका एग्ज़ाम सेंटर वो आप चेंज कर सकते हैं, और साथ ही में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी। द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर चेंज इन देयर सेंटर्स विल बी कंसिडर्ड against the additional capacity initiated by the centers for तो बोल नहीं है बरसात आ रही है काल गिर दी खरीदी तो खरीदी मैंने काल गिर दियो accommodating the additional initiated as for accommodating accommodating the request of the candidates for change their centers will be considered against the additional enhanced capacity intimated by the centers for accommodating the additional candidates। अब जानते हैं इसका पॉइंट नंबर 3,
द विंडो ऑफ सबमिटिंग द रिवाइज चॉइस ऑफ सेंटर्स बाय कैंडिडेट्स विल बी ऑपरेशनल इन 2 फेज, यानी आप 2 फेज के अंदर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका पहला फेज़ है वो रहेगा 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक आप अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं फेज़ फर्स्ट के अंदर। अब फेज़ सेकंड जो कि 20 से 24 जुलाई 2020 तक सेकंड फेज़ है आपका 20 से 24 जुलाई के बीच में रहेगा। तो आपके कुल मिला के आपके पास 2 फेज़ है, 7 से 13 और 20 से 24 जुलाई। इन दोनों फेज़ों के अंदर है आप अपना एग्ज़ाम सेंटर वो चेंज कर सकते हैं। कमीशन की जो वेबसाइट है यूपीएससी की वो आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट देयर वेबसाइट एंड सबमिट देयर चॉइस ऑफ सेंटर्स ऑफ अबव एग्जामिनेशन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर बदलने की आवश्यकता है तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर बदल सकते हैं, अन्यथा आपका सेंटर अब जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त भरा था फरवरी मार्च के अंदर वही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा अगर आप इसे चेंज नहीं करते हो तो। द कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट देयर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द सेंटर्स विल बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउ, यानी कि जो भी अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम सेंटर बदलना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसका एक प्रिंसिपल सिद्धांत हुआ है, जो भी पहले आएगा वो पहले पाएगा। अर्थात जो इसके लिए पहले अप्लाई करेगा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए उसको पहले ही उसका सीट है वो अलोकेटेड हो जाएगा, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। बेसिस विच इज followed in the all examination of commission and was mentioned in the examination notice of civil services prelims exam 2020 और साथ ही में इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम 2020। and once the capacity of a particular center is attained the same will be frozen. The candidates who cannot get a center of their choice due to ceiling will be required to choose a center from remaining ones. अब आता है इसके अंदर आपका पॉइंट नंबर 5th, ऑल द कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी मेंशन्ड इन द एग्जामिनेशन नोटिस। यह आपका एग्ज़ाम नोटिस है जिसकी जो क्राइटेरिया योग्यता वगैरह की सारी इस नोटिस के अंदर दी गई है जब आपने एग्ज़ाम फिल फॉर्म किया था। द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 एंड द एग्ज़ाम नोटिस आपकी ये है फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए विल बी रिमेन अनचेंज, यानी बाकी इसके अंदर जो कंडीशन योग्यता वगैरह वो सारी अनचेंज रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर आप अपना चेंज कर सकते हैं। In addition to above, the Commission will also make a withdrawal window available for the candidates on the Commission website. यानी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका विड्रॉल भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक विंडो अवेलेबल हो जाएगा जो कि 1 से 8 अगस्त के बीच में ये विंडो अवेलेबल रहेगा। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर withdrawal of the application will be same as have been mentioned in the exam notice। ये आपका एग्ज़ाम नोटिस है, इसके अंदर सारी आपकी एप्लीकेशन विड्रॉल कैसे करना है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा और ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी जानकारी वो एग्ज़ाम नोटिस इसके अंदर दी गई है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और साथ ही में फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 भी। Candidates must note that once the application has been withdrawn by the candidate, it cannot be revived in the future under any circumstances। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिस जो कि 1 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।